गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी की लोकप्रिय विहार की गली नंबर 3 में शुक्रवार देर रात सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। यहां एक पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी, जबकि दूसरी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही खोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसीपी सूर्यबली मौर्य ने बताया कि 22 अगस्त की रात करीब 12:15 बजे थाना खोड़ा पुलिस को लोकप्रिय विहार की गली नंबर 3 में रहने वाले राजा अंसारी द्वारा अपनी पत्नी और बेटियों पर हमला किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने पर घर में महिला और उसकी एक बेटी मृत अवस्था में मिली, जबकि दूसरी बेटी घायल थी। पुलिस के मुताबिक राजा अंसारी मूल रूप से अररिया बिहार का रहने वाला है और काफ़ी समय से खोड़ा के लोकप्रिय विहार में रह रहा था। वो मकान की चौथी मंजिल पर अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम और 2 बेटियों तबस्सुम तथा रूबी तबस्सुम के साथ रहता था। प्रारंभिक जांच के अनुसार राजा अंसारी ने अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम और बेटी तबस्सुम पर हमला किया, जिससे दोनों की मौत हो गई। वहीं दूसरी बेटी रूबी तबस्सुम भी हमले में घायल हो गई। घायल युवती को पुलिस ने तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी राजा अंसारी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। दिनांक 22 अगस्त 2026 को रात्रि करीब 12:15 बजे थाना खोड़ा को सूचना प्राप्त होती है कि लोकप्रिय विहार की गली नंबर 3 में रहने वाले राजा अंसारी ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना खोड़ा की फोर्स तथा मेरे द्वारा तत्काल घटनास्थल पहुंचा जाता है। तो जांच पड़ताल में तथ्य प्रकाश में आता है कि राजा अंसारी जो मूल रूप से अररिया बिहार का रहने वाला है, अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम तथा अपनी 2 बेटियों क्रमशः सना तबस्सुम व रूबी तबस्सुम, जिनकी उम्र क्रमशः 15 वर्ष तथा 14 वर्ष है, के साथ गली नंबर 3 में मकान के चौथे तल पर रहता था। आज उसके द्वारा अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम तथा पत्नी सना तबस्सुम की हत्या कर दी गई तथा दूसरी बेटी रूबी तबस्सुम को घायल कर दिया गया है। घायल बेटी को तत्काल उपचार हेतु एमजी हॉस्पिटल भेजा गया, जहां खतरे से बाहर है, तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त राजा अंसारी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वारदात की सूचना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। घटनास्थल की जांच के साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि वारदात से जुड़ी परिस्थितियों और घटना से पहले परिवार के बीच हुए विवाद की जानकारी जुटाई जा सके। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मेरा बाबू खान है। बाबू खान जी, कहाँ का मामला है? एक डबल मर्डर की घटना हुई है, क्या मामला था, किस तरीके से पूरी वारदात हुई? सर ये वारदात का पता नहीं, ऊपर चीख पुकार सुनी है, ऊपर से बिल्डिंग में ऊपर से चीख पुकार किधर से आ रही है। फिर जो हमारे पड़ोसी बेचारे बाहर पुलिस को बुला गए, बाहर से पीछे वाली गाड़ी को बुला कर लाए, तो ऊपर छत पर गए तो हमारे घर मर्डर पड़े थे। अच्छा, मुझे सारी पुलिस को अपने समर्पण कर दिया उसने। कितने बजे की घटना है ये है जी 12-12:15 बजे के आसपास में। हाँ, कौन लोग किन लोगों की मृत्यु हुई है, पहचान जो हुई थी आप लोगों को सूचना मिली? जो उसकी घरवाली थी, एक लड़की थी, और जो दूसरी बेटी थी वो बच गई, उसके वो भी घायल है। हाँ, और पड़ोसी ने बचा ली उसे, अपने घर बंद कर ली। कितने दिनों से यहाँ पे वो रह रहे थे, कितने महीनों से रह रहे थे? सर कई साल से रह रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो क्या माना जा रहा है इस पूरी घटना को लेकर? सर इसको कुछ नहीं बता सकते, वो लड़की बचा सकती है जो घायल है। हाँ, इसको आप हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये कहाँ का घटना बताया आपने, कहाँ पर ये पूरा मामला हुआ है? ये उसके ऊपर हुआ, फ्लैट है 5वीं मंजिल पे। ये लोकप्रिय विहार कहाँ पे पड़ रहा है? ये टंकी वाली गली लोकप्रिय विहार में। हाँ, खोड़ा कॉलोनी। मेरा नाम अलाउद्दीन। क्या हुआ था रात 12 बजे के आसपास, क्या घटनाक्रम हुई है जो दोहरा हत्याकांड हुआ है? हम तो अपने घर में मतलब सोने वाले थे, उसके बाद में चीख पुकार की आवाज़ सुनाई दी हमें। फिर हमने अपनी रेलिंग पे से देखा, ऊपर से इधर आके हम तो इधर सामने देखा तो उनमें चीख पुकार की आवाज़ें आ रही थी। हमें दिखाई तो दिया नहीं, क्योंकि पर्दे लगे हुए हैं पूरे, आप देख सकते हैं ऊपर पर्दे लग रहे हैं पूरे, तो इसलिए पूरा दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए चीख पुकार की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद में फिर यहाँ से नीचे से लोग गए, इन्होंने देखा जाके तो वो माँ को और बेटी को, मतलब एक को मार चुका था, दूसरे को वार कर रहा था उस पर।
लोगों ने देखा, फिर उसको डांटा, वो नहीं रुका। उसके बाद में लोग नीचे आए, उन्होंने पुलिस को इत्तला करी है, तो उसके बाद पुलिस आई। फिर पुलिस ने आके आरी को उसे पकड़ा, कातिल को, फिर उसके बाद लेके गई। ऐसी मानसिकता वाले अपराधी के साथ क्या होना चाहिए? मतलब जो कड़ी से कड़ी सज़ा होती है कानून में, वो उसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी है और उसकी घरवाली है, तो उनको उसने मारा, तो जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा होती है वो उसके लिए होनी चाहिए। अच्छा, क्या वजह मारने की? दूसरों को जो ये वार, सबक मिलना चाहिए इस चीज़ का। जो अपने बच्चों पे, पत्नी पे वार किया, क्या वजह रही होगी इसकी? मैं उसको इतना जानता नहीं हूँ, कभी उससे मुलाकात नहीं हुई है मेरी, क्योंकि वो अपने काम से काम रहता है, हम अपने काम से काम रखते हैं। फ्लैट में अलग अलग घर होते हैं तो बातचीत रहती है, लेकिन फ्लैटों में इतना कोई वास्ता नहीं होता किसी से ज़्यादा। डबल मर्डर की घटना के बाद लोकप्रिय विहार इलाके में सनसनी फैल गई। एक ही परिवार की 2 महिलाओं की मौत और एक बेटी के घायल होने से आसपास के लोग भी सकते में हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।